नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कौशल परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 है। यह टॉपिक यूपीएससी के सामान्य अध्ययन पेपर 2 के संवैधानिक निकाय, पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये खबरों में क्यों है। हाल ही में सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव करने के उद्देश्य से राज्यसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया है। इस विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के लिए 3 सदस्यीय पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने वाला प्रावधान भी शामिल है। यह विधेयक निर्वाचन आयोग, चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन एक्ट 1991 को निरस्त करता है। यह विधेयक चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया की स्वतंत्रता के लिए इसके निहितार्थों के बारे में चर्चा आरंभ कर दी है। आइए जानते हैं पृष्ठभूमि के बारे में। मार्च 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी, जब तक कि नियुक्ति के संबंध में संसद में कानून नहीं बनाया जाता है। यह निर्णय नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली वर्ष 2015 की जनहित याचिका में सामने आई थी। भारत के 255वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी सिफारिश की गई थी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कॉलेजियम जैसे सिस्टम से होनी चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल हों। संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 2 की ओर इशारा करते हुए न्यायालय ने संसद से मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्त के चयन के मानदंड, सेवा की शर्तें और कार्यकाल के संबंध में एक कानून बनाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले कैसे चुने जाते थे चुनाव आयुक्त, आइए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए संविधान में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। संविधान के भाग 15 में केवल 5 अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित है। अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं था। नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के हाथ में थी। सचिव स्तर के मौजूदा या रिटायर हो चुके अधिकारियों की एक सूची तैयार की जाती थी। कई बार इस सूची में 40 नाम तक होते थे। इसी सूची के आधार पर 3 नामों को चुना जाता था। इन नामों पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विचार करते थे। इसके बाद प्रधानमंत्री पैनल में शामिल अधिकारियों से बात करके एक नाम राष्ट्रपति को भेजते थे। नाम के साथ इसमें प्रधानमंत्री की तरफ से एक नोट भी भेजा जाता था, जिसमें उस शख्स के चुनाव आयुक्त चुने जाने की वजह भी बताई जाती थी। इसका कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र, जो भी पहले हो, तक होता था। इस प्रक्रिया से चुनाव आयुक्त चुने जाते थे और इनमें से जो सबसे सीनियर होता था उसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता था। आइए अब विधेयक की महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। विधेयक चुनाव आयोग की समान संरचना को निर्देशित करता है। इसमें कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति चयन समिति के सुझावों पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। आइए अब इसमें चयन समिति के बारे में जान लेते हैं। चयन समिति में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, सदस्य के रूप में लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा सदस्य के रूप में नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होगा। अगर लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता नहीं दी गई है तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता इस भूमिका में होगा। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर कैबिनेट मंत्री को शामिल करने का प्रावधान है। चयन समिति में किसी रिक्ति या दोष के कारण मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अमान्य नहीं होगी। आइए अब जानते हैं सर्च कमेटी के बारे में। चयन समिति के विचार करने के लिए सर्च कमेटी 5 व्यक्तियों का पैनल तैयार करेगी।
इस समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। इसमें सचिव के पद से नीचे के 2 सदस्य भी होंगे जिनके पास चुनाव से संबंधित मामलों का ज्ञान होगा। चुनाव आयुक्तों की योग्यता केंद्र सरकार के सचिव के पद के बराबर पद पर है या ऐसे पद पर रह चुके हैं वे मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त होने के पात्र होंगे। आइए अब जानते हैं प्रक्रिया के बारे में। सर्च कमेटी आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति को 5 नाम भेजेगी। चयन समिति सर्च कमेटी की ओर से दिए गए नामों के अलावा दूसरे नाम पर भी विचार कर सकती है। ये अभी साफ नहीं हुआ है कि चयन समिति आयुक्तों को बहुमत के आधार पर या सर्वसम्मति से चुनेगी। विधेयक के क्लॉज 8 के 1 में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि चयन समिति आयुक्तों को चुनने के लिए पारदर्शी तरीके से अपनी प्रक्रिया अपनाएगी। आइए अब जानते हैं शर्तें और कार्यकाल के बारे में। विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्त का वेतन कैबिनेट सचिव के बराबर होगा, जो अभी तक अधिनियम 1991 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर था। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की उम्र है, जो भी पहले हो तक होता है। आइए अब जानते हैं चुनाव आयोग की संरचना के बारे में। स्थापना के बाद से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन सहित एकल सदस्य निकाय के रूप में कार्य किया। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के कारण चुनाव आयोग के बढ़ते काम से निपटने के लिए 2 और आयुक्तों की नियुक्ति की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय आयोग द्वारा बहुमत से किया जाता रहा है। आइए अब जानते हैं विधेयक से उपजी चिंताओं को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना जरूरी है, लेकिन विधेयक में चयन समिति की संरचना एवं इस बात पर सवाल उठाती है क्या प्रक्रिया अब स्वतंत्र है या अभी भी कार्यपालिका के पक्ष में है। विपक्ष का कहना है कि 3 सदस्यीय पैनल में प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री के शामिल होने से यह प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष एक प्रकार से मुकदर्शक की भूमिका में आ जाएंगे। निर्वाचन के संचालन में कार्यपालिका के प्रभाव से निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा संचालन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर सवाल उत्पन्न होते हैं, जो भारत की निर्वाचन आयोग की क्षमता तथा विश्वसनीयता पर भी सवाल पैदा करता है। आज के ऑडियो सीरीज में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।